हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, जैसे कि आज हम बात करें कि अभी हाल फिलहाल में एक चर्चा का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 लोगों ने, जैसे हमारे जो वकील हैं शंकर जैन, बलराम सिंह, करुणेश कुमार शुक्ला, इन 3 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, मतलब हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, अनुच्छेद 32 जो हमारे संविधान की आत्मा कुंजी कहा जाता है, उसमें 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे 2 शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये शब्द जब जोड़े गए तो हमारे देश में आपातकाल की स्थिति थी और बिना बहस के ये हमारे संविधान में जोड़ दिए गए। और अब जो इन 3 हमारे वरिष्ठ वकील हैं, इन्होंने ये याचिका डाली है कि ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 27 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि जो हमारे संविधान का 29 का ए का 5 है, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल समाजवाद या किसी धर्म के आधार पर लोगों से वोट नहीं मांगेगी। लेकिन एक तरफ हमारे संविधान में 14, 15 और 27, 25 में ऐसा कुछ कहा गया कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है और हर व्यक्ति अपने धार्मिक भावनाओं का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, और एक तरफ कहा जाता है कि समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द जो है हमारे संविधान में। तो इस वजह में पिटीशन फाइल की गई और इस पिटीशन को फाइल करने का मेन मतलब ये है कि हमारे इस संविधान की प्रस्तावना से ये दोनों शब्द हटाए गए। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस याचिका का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर हटाना ही था तो उस समय क्यों जोड़ा, और बिना बहस के ऐसी स्थिति में जब वो संविधान में जोड़ दिया गया तो इस समय इन शब्दों पर याचिका दायर करने से क्या फर्क पड़ेगा, इसका मुझे तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे भारत में सर्वोच्चम अदालत है, सबसे ऊंचा दर्जा जिसको दिया गया है, वहां पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट केस पड़े हैं जो कि ऐसे कोविड-19 की सिचुएशन में जिस पर हियरिंग नहीं हो पा रही है, और ऐसे समय में अगर इन सब चीजों को लेकर पिटीशन फाइल की जाए तो उससे सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 29A का जो 5 है, वो राजनीतिक दलों व आम जनता पर ये जो 2 शब्द हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये लागू नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने धर्म में चुन सकता है, जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को या किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकता, जैसा कि हमारा संविधान कहता है। अब इसी पर लेके पिटीशन अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट पे ये बात बनती है, और सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान के स्तर से देखा जाए तो संविधान हमारे इन शब्दों को हटा देगा तो हमारे संविधान की प्रस्तावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वैसे भी संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की आत्मा है, मतलब कुंजी है, लेकिन इस आत्मा का पूरे संविधान पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब जैसा कि हमारे भारत सरकार में बीजेपी की बहुमत से सरकार है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी समिति की बैठक और जितने भी जज वहां पर बैठते हैं, अब उनको इस चीज पे डिसीजन लेना है कि इस याचिका को खारिज करने है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर याचिका की गई है तो उस पर विचार विमर्श जरूर होगा। अब कब होता है ये, इस बात का तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो 2 शब्द हटाने की बात की जा रही है, उनका मेन मुद्दा, मतलब अगर एक तरह से साक्ष्य देखें तो जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 27 का उल्लंघन करता है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो इस टॉपिक पे मैंने जरूरी समझा बताना। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको लीगल जानकारी मिलती रहेगी और बाकी के हमारे लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।